Okay, so let's get started. First of all, hello everyone. I welcome you all on Kiddipedia again. As today is our live session with Dr. Nikita Kashyap Jaiswal. She is holding MD degree in homeopathy. Also, she is a clinical nutritionist. She has 11 years experience since past as she is practicing in this field. Also, she has 5-year experience in teaching in Gujarati Homeopathy Medical College, Indore. She has been awarded by Diamond Homeo National Award in January 2020. So, she has so many camps in Khandwa as well as in Indore. So let's get started. Let's get connected with her without wasting any time. So here we go. Hello, Dr. Nikita. How are you? Hi Priyanka, I'm fine. How about you? I'm also good. Thank you so much for connecting today. Thank you so much for Thank your you. time. Thank Okay, you, Priyanka. so can I start with my first question with you? Yes. I'm audible to you? Yeah. Am I audible to you? Yes, perfectly fine. All right. So, Dr. Nikita, as our topic for the day is pre-pregnancy care, all right. So, my Yes. first question to you is, क्या एज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी के लिए? हाँ, एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कोई फीमेल की बॉडी जब एक परिपक्व होगी, एक प्रॉपर उसकी एज रहेगी, उसका एक यूट्रस इस कंडीशन में होगा जब वो बेबी को एक्सेप्ट कर पाए, तभी एक फीमेल को प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। ऑल राइट। हाँ जी। एज और के लाइक हिसाब से ऐसा चला जाता है, देखा जाता है कि आजकल कई लोग बहुत लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो राइट। उसका भी देखा गया है कि बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। किस तरह इफेक्ट होता है कि कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इन कंसीविंग, कई लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। आजकल काफी ज्यादा इश्यूज भी होते हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड एंड पीसीओडी, ये सभी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन इशू है, राइट। बढ़ती एज के साथ साथ और ज्यादा दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हमेशा एक जो एक सही एज रहती है, लाइक एक जो आपको आपका 25 टू होना चाहिए 30, इसके बीच में एक नॉर्मल प्रेगनेंसी आपको प्लान कर लेना चाहिए। लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए हमें लाइक बिफोर 30 इफ वी प्लान तो इट वुड बी स्मूथ, हाँ, ऐसा इट आप इज कहें। स्मूथ। आजकल ऐसा नहीं है, मेडिकल फील्ड बहुत आगे भी हो गई है। अगर आप नॉर्मली आप चाहें कि आप लेट एजेस में भी करें तो ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि लेट एजेस में भी प्रेगनेंसी यू कैन कंसीव, बट द ओके। इशू इज दैट कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। किसी को नॉर्मली हो जाता है, कई लोग तो 40-45 में भी कंसीव कर लेते हैं इजीली। ऑल राइट। बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक फीमेल के लिए आप देखें तो 30s तक उसे प्लान कर लेना चाहिए। ऑल राइट। ओके, सो डॉक्टर निकिता, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या जिस तरीके से हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में गर्ल्स को पहले से ही एजुकेट कर देते हैं, सो दे आर हाँ जी। अवेयर कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है, राइट? तो हाँ उसी हाँ। तरीके से अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में भी गर्ल्स को ऐसे ही एजुकेट कर दें कि हमारी प्रेगनेंसी जर्नी में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, तो क्या वो मेंटली और फिजिकली अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर पाएंगी? हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन इस चीज में अगर मैं बोलूँ तो मदर्स को या घर में जो बड़े हैं उनको एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, सो दैट एक एज अ फ्रेंड उन लोगों का कम्युनिकेट करके और उनको बताना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको किस किस राइट। चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कि आप पहले से ही, आप जब बाद में जब आपके वूम में बेबी हो उस समय पे आपको इश्यूज ना आए। तो ये सब चीजों का एक प्रॉपर नॉलेज होना एक फीमेल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बिफोर शी कंसीव। है। या ओके। सो आप किस टाइप का वर्कआउट या मेडिटेशन के बारे में आप बताएंगे कि किस टाइप का वर्कआउट उन्हें कंसीव करने के पहले करना चाहिए जो उन्हें लाइक कंसीव करने में भी इजी हेल्पफुल रहे और
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको इजी रहे? हाँ, मेडिटेशन तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड की बहुत जरूरत है। अगर आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन सब चलता रहेगा तो राइट। ऑब्वियसली बात है, वो आगे जाके आपकी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट करेगा एंड बेबी पर भी इफेक्ट करेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मेडिटेशन हर एक व्यक्ति को डेली मेडिटेट तो करना ही चाहिए। सेकेंडली, अगर हम बात करें कि कौन कौन से पोस्चर्स या वर्कआउट करना चाहिए, तो स्टार्टिंग विद अ सिंपल योगा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नीचे बैठ रहे हैं, आप डक वॉक कर रहे हैं, आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप प्लैंक्स लगा रहे हैं, तो ये सारी चीजों से ना आपकी बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। साइकिलिंग अगेन इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एब्स और थाइस की एक्सरसाइजेस के लिए, जिससे कि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर कोई चाहता है कि उसे नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए भी नॉर्मल ट्राई करना है, तो नॉर्मल लेबर के हिसाब से इट्स वेरी गुड। तो आपको, अगर आप स्टार्टिंग से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, तो आपको पूरा 9 मंथ्स की जर्नी में भी आपको दिक्कत नहीं आती है। एंड यू एंड अप इन अ वेरी स्मूथ प्रेगनेंसी। बहुत बार नॉर्मल प्रेगनेंसी, आई डोंट थिंक सो कि नॉर्मल लेबर ही एक टारगेट होना चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आपकी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए। यू नेवर नो, कई बार होता है कि मदर तो बिल्कुल ठीक है, बट बेबी के साथ में एंड में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिस वजह से सेक्शन के लिए लैंड अप करना पड़ता है। बट आई डोंट थिंक ये एक प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी की भी, कि एक हमको नॉर्मल लेबर के लिए ही जाना है या हमको सीजर के लिए ही जाना है। जो भी हो, बेबी फाइन होना चाहिए। साइमल्टेनियसली मदर के जो फिजिक है, मदर जो है, वो ठीक रहना चाहिए। वो भी तो ठीक होना चाहिए। उसके लिए योगा बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आप जो तितली आसन होता है, आप तितली आसन राइट। करिए तो आपके लोअर एब्स के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। लोअर आपके एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप त्रिकोण आसन कर सकते हैं। योगा में काफी सारे पोस्चर हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं एक फीमेल के लिए। तो आई थिंक ये सब भी आपको बिल्कुल करना चाहिए। ओके ओके, तो मेडिटेशन और योगा किस तरीके से हेल्पफुल है, ये हमें डॉक्टर निकिता ने बहुत क्लियर कर दिया। ऑलराइट, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, एज यू आर लाइक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप हमें ये बताएं कि प्री प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या क्या चीज़ों का इनटेक करना चाहिए, और कौन से फूड या फ्रूट्स हैं जो हमें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए? प्री प्रेगनेंसी में तो यू कैन ईट एवरीथिंग, जितना हाँ। अच्छे से आप खा पाए, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद तो ऑलरेडी काफी सारे फाउंडेशंस आ जाते हैं। दिस टू ईट, दिस टू अवॉइड, ऐसे काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो आई विल सजेस्ट आप सब लें। आप अगर आप स्टार्ट करें तो मॉर्निंग में मैं बोलूंगी आपको, आप ग्रीन टी से स्टार्ट करें। ग्रीन टी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट शरीर का बहुत अच्छा रहता है ग्रीन टी कंज्यूम करने से। आप चाहें तो आप प्रॉपर विटामिन मिनरल्स के पीछे भी अगर आप ध्यान देना चाहते हैं, तो यू शुड टेक आंवला राइट राइट। डेली। इधर एलोवेरा जूस, आंवला जूस इज वेरी गुड, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है एंड कोविड में प्रेग्नेंट फीमेल्स की तो इम्यूनिटी वैसे ही बहुत कम हो जाती है। तो प्री प्रेगनेंसी में ही यदि आप पहले ही ध्यान दे रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे ये खाना है या मेरी इम्यूनिटी वीक है। तो आप पहले से ही बोलते हैं ना कि आपको अगर कोई नई फसल लगानी है, तो उसके लिए आप खेत को पहले से ही जोत के रखते हो। आप ऐसा नहीं कि उसी राइट। इमीडिएट आप कुछ डालते हो। आप स्टार्टिंग से एक किसान पहले से ही नींव तैयार करने का ट्राई करता है। तो पहले से ही यदि आप उसमें हेल्दी चीजें लोगे, आप सुबह से ग्रीन टी लीजिए, आप डेली कम से कम 4 से 5 लीटर पानी लीजिए। आप जितना हो पाए जंक फूड या जो आपका बाहर जो चाइनीज रहता है, उसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में अजीनोमोटो रहता है, ओके। जिसको जो अपनी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है, और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल भी वो लेती है तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द वेरी वूम। हार्मफुल, राइट राइट। तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको नट्स लेना चाहिए डेली। आपको ड्राई फ्रूट्स का जो क्वांटिटी है, ये आपकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। आपको एक अच्छा बोल ब्रेकफास्ट में कोशिश करके स्प्राउट्स लेना चाहिए। स्प्राउट्स नहीं ले पा रहे हैं तो मूंग दाल चीला आप ले सकते हैं, इडली, डोसा, वट एवर यू फील लाइक यू कैन हैव इन ब्रेकफास्ट। फिर मिड डे मील की तरफ गए तो 11-11:30 के अराउंड यू कैन हैव इधर कोकोनट वाटर या छाछ ले लिया आपने, या आपने आंवला जूस ले लिया। 1:30 के अराउंड आपने नॉर्मली आपका मील लिया। मील के साथ साथ अच्छे से सैलेड लीजिए। ऑलराइट। अगेन इवनिंग में इफ यू आर गोइंग फॉर टी, तो चाय लें या फिर ग्रीन टी लें।
7-7:30 अराउंड आप अपना सूप लीजिए, सूप के साथ साथ आप अपना पूरा मील लीजिए। रात में कोशिश करके हल्का खाना लें। अगर आपके कभी राजमा छोला ये सब लेने का मन भी होता है तो ये आप दिन में लें एज कम्पेयर टू इन द नाइट, क्योंकि कई नाइट। लोगों को पीसीओडी रहता है। एंड पीसीओडी में वेट गेन, फीमेल्स वैसे ही परेशान रहती हैं अपने वेट से। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि मेरा वेट भी कम हो, सो दैट मैं आगे राइट। बेबी के लिए भी प्रिपेयर्ड रहूं। एंड देन इन द नाइट यू कैन हैव इधर पपीता और समथिंग। पपाया जो रहता है इट्स गुड फॉर बोवेल मूवमेंट्स। तो अगर आप पपीता लेते हैं और अगर आप सपोज आपका जो वो आपको कॉन्स्टिपेशन की कभी हिस्ट्री रही है, आपको पहले कभी आपको मोशंस अच्छे से नहीं होते थे, तो कई बार फीमेल्स वैसे भी प्रेगनेंसी में ये फेस कर रही होती हैं। तो यदि आप पहले से ही आपकी बॉडी में आप फाइबर्स दोगे तो आपका जो बॉडी है वो पहले ही प्रिपेयर्ड अच्छा चलता रहेगा, सो दैट आपको बाद में इतना इश्यूज नहीं आएंगे। नहीं एंड आएगी। पानी की मात्रा अच्छी रखेंगे तो पानी अच्छे से लेने से बेबी के लिए भी अच्छा रहेगा एंड आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा, हाइड्रेटेड, आपको हाँ, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड रहेंगे। रहेंगे राइट, आपकी। राइट, राइट। हाँ जी। ऑलराइट। ऑल्सो आई वांट टू नो दैट लाइक जब मैंने कंसीव किया था तो आई हैव फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लाइक आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड के बारे में हाँ तो हाँ मुझे हाँ। पहले से पता था ही नहीं। जी सो जी जी। इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि हम पहले कैसे अपने आप को तैयार कर ले कि हमें बहुत सारी आयरन और इन सब चीजों में ही हम उलझे रह जाते हैं, तो आप हाँ, इसके बारे में बताएं पहले आप। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। पहले से ही अगर हो पाए तो आप एक सुबह उठ के आप चाहें तो एक रेड स्मूदी हम बोलते हैं वो ले सकते हैं। उसके अंदर आप टमेटोज, कैरेट, बीट रूट, पालक ये डालकर आप एक जूस बना लें और उसमें थोड़ा सा आप नमक वगैरह ऐड करके यू कैन हैव इट इन द मॉर्निंग। और ये यदि आप लेते हैं तो ये लेने के बाद में आपको खुद ही फील होगा, काफी ज्यादा एनर्जेटिक लगेगा। तो इससे आपका जो आयरन का जो एक डेफिशिएंसी शरीर में रहती है वो पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। आप यदि रात में अंजीर 2 लेते हैं, गला के रखें, अर्ली मॉर्निंग आप भीगे हुए अंजीर खाएं। आप मुनक्का ले सकते हैं, मुनक्का इज वेरी गुड फॉर आयरन। आयरन, ऑलराइट। विटामिन मिनरल्स के लिए आप अगर वेजिटेरियन है तो ग्रीन वेजिटेबल्स, पनीर ले सकते हैं आप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन स्विच टू एग्स। आप ऑलराइट। चिकन ले सकते एग हैं, ले सकते हैं। जिसमें आपको प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा पूरा। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ, नहीं तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे बहुत जोर दें, स्प्राउट्स पे जोर दें। तो ओके। आपका एसिड, विटामिन एज वेल एज आपका आयरन का जो डेफिशिएंसी रहती है ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। कवर हो जाएंगी। ऑलराइट, क्योंकि ऑलराइट। आगे देखा गया किसी किसी को प्रोटीन पाउडर्स से भी बड़ा नॉजिएटिंग होता है। जो आपको प्रोटीन पाउडर्स दिए जाते हैं मामा प्रोटीन के उसमें, तो वो भी काफी फीमेल्स नहीं ले पाती हैं। नहीं, तो यदि काफी आप है। पहले से ही पनीर लें, छाछ लें, आप मिल्क की क्वांटिटी अपनी अच्छी रखें तो डेयरी आपको प्रोडक्ट्स आप कहना नहीं चाहिए, है। डेयरी जी प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी जी। ठीक रखें। हाँ जी। ऑलराइट। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन यू कैन गो फॉर सूप, क्लियर चिकन सूप, मटन सूप। आप एग्स ले सकते हैं तो आपका प्रोटीन का भी मात्रा जो रहती है शरीर में वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। बैलेंस्ड रहेगी। ऑलराइट, जी। ऑलराइट। सेकंड क्वेश्चन, लाइक अनदर क्वेश्चन इज वेट हमारा क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी का जो वेट है, लाइक हमने प्रीवियस वीडियोस में भी हमने ये शेयर किया है कि आपका जो वेट है वो ना ओवर वेटेड हो ना ही अंडर वेटेड हो। हम्म। तो एक बैलेंस वेट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, वेट कैसा होना चाहिए? आपकी जो बॉडी है, सपोज आपका जो हाइट है, आपकी हाइट अगर 5'5" अराउंड है राइट। तो आपका जो वेट है वो 50, मतलब आपकी 5 to 5'5" के बीच में यदि हाइट है तो आप एक नॉर्मल रफली कंसिडर करके चले कि 55 to 65 इज नॉर्मल फॉर यू। 55 to 65। 60 तक भी, हाँ 60 तक भी चलेगा। क्योंकि किसी किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है और वो राइट। अगर बहुत ज्यादा स्लेंडर बॉडी होती है तो ना बॉडी अच्छी दिखती है और पर्सन को भी काफी वीकनेस फील होती है। कंसीव करने तो में भी लाइक। जी जी, तो 55 to 60, 62 इज नॉर्मल वेट फॉर अ बॉडी। हाँ, ओके। अगर आपकी हाइट कम है देन आपको उसको 55 तक उसको मेंटेन रखना चाहिए। मेंटेन फिफ्टी रखना टू चाहिए। 55 मेंटेन रखना चाहिए। मेंटेन रखना चाहिए। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप कोविड सिनारियो में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, लाइक इस पेंडेमिक टाइम में प्रेग्नेंट लेडीज को? आप क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज काढ़ा भी नहीं ले सकती हैं।
अगर आप एग्जैक्टली। सबको डेली बोल रहे हैं कि आप काढ़ा लें और ये लें, तो आप वो नहीं ले सकते हैं। तो फर्स्ट नहीं। थिंग, डेली स्टीम लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कैसा भी वायरल इन्फेक्शन हो, वो आपके थ्रोट में ही, अगर आप डेली दिन में 2 बार स्टीम लेते हैं तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप ऑलराइट, एक ऑलराइट। स्टीम लें, जितनी बार हो पाए गर्म पानी लें, क्योंकि गुनगुना पानी भी इज वेरी गुड दीज डेज। अभी सब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि गर्म पानी ही लें। थर्ड थिंग, आपको जी। गिलोय अगर है तो यू कैन टेक गिलोय वाटर। गिलोय का एक गिलोय प्लांट वाटर। रहता है। हाँ जी, गिलोय का प्लांट ऑलराइट। रहता है, जिसको बोटानिकल नेम जिसका टिनोस्पोरा है। तो अगर ये मिलता है आपको, ये इजीली आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो गिलोय का जो प्लांट है, आप गिलोय प्लांट को डेली आप नॉर्मल गला के रख सकते हैं। एंड या तो उसके जो स्टेम है उसके छोटे पीसेस करके उसे बॉईल करके नॉर्मल करके उसका पानी आधा कप आप ले सकते हैं। तो इट्स अगेन गुड फॉर बॉडी। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और जितना हो सके बाहर का जंक नहीं लेना है। खाना तो बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाना है। जो भी क्रेविंग्स हो रही हैं, जो भी मजा आ रहा है आपको, आई थिंक आपको वो सब चीजें आपके ना घर में कुक करके ही घर में। आपको एंजॉय करना पड़ेगा। बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ से कौन सा वायरस आपके घर में ट्रैवल कर जाए। तो इसलिए अभी राइट, राइट। खाना बिल्कुल बाहर का आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको सिंपल अवॉइड घर का करना लेना। चाहिए, घर का लेना चाहिए, राइट। ओके। सो अब मैं बात करती हूँ स्किन केयर के बारे में। तो आप मुझे बताएं कि हम प्री प्रेगनेंसी स्किन केयर कैसे करें कि हमारा लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी हमें हेल्प करे। जो प्रॉब्लम आती है यूजुअली हमें, वो होता है स्ट्रेच मार्क्स। तो राइट। हम ऐसे क्या स्टेप्स लें या हम किन चीजों को कंसिडर करें कि हमें स्ट्रेच मार्क्स से हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। डेली ना, पहले ही आपको अपनी बॉडी को कुछ ऑयल्स आते हैं, अगर आप वो डेली अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल रोजमेरी ऑयल, हिबिस्कस ऑयल, इसके ओके। अलावा फ्रैंकिंसेंस ऑयल आता है। ये भी अगर आप डेली अप्लाई करते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आगे जाके आते ही नहीं है। तो ऑलराइट। एंड आपको खुद ही फील होता है, लाइक कई हैं जिनको आजकल रोज ऑयल भी इजीली मिल जाता है, तो इट्स गुड फॉर स्किन। और कई पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है मेलाज्मा की। आपको फेस पर यहाँ पे मोच स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स या डीपिगमेंटेशन होने लगता है, वो यूजुअली इस एरिया में आपके फोरहेड पे रहता है। तो ऑलराइट। आपको कोशिश करके आपका जो आपका डेली रूटीन है उसमें इधर इन योर डे क्रीम या नाइट क्रीम, आपको ये रोज ऑयल भी, अगर रोज गोल्ड ऑयल भी आप अप्लाई करते हैं तो इट्स वेरी गुड। आपको जो खा रहे हो ना, आपको वो फेस पे अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पपीता खा रहे हो तो आप पपीता ओके। फेस पे अप्लाई करो। आप ऑलराइट। वाटरमेलन ले लो तो आप वाटरमेलन लो। बनानाज लो, बनाना में हनी डाल के लो। तो पहले से ही skin जब आपकी हेल्दी रहेगी तो आपको ये सारी अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो वो आपकी बॉडी से ज्यादा दिन आपकी बॉडी में टिक नहीं पाएंगे, वो टिक नहीं वहीं। पाएंगे, स्टे नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट। और स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी लाइक हमें कब से एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम्स वगैरह ऐसा कुछ यूज करना चाहिए, लाइक वाइल थर्ड प्रेगनेंसी, मंथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड मंथ से यू कैन स्टार्ट। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फ्रॉम थर्ड मंथ टिल आप 1 ईयर 6 मंथ, या जब आपका बेबी का 6 मंथ का हो जाता है तब तक ऑलराइट। यू कैन अप्लाई डेली। तो वो अच्छा। आगे के लिए फिर काफी सही रहता है, क्योंकि बेबी होने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स और दिखने लगते हैं फीमेल्स को। ऑलराइट, ऑलराइट। सो आई मींस थिंक यू अगर आप मीन टू से कि पढ़ेंगे, डिलीवरी के बाद भी हमें एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम्स कंटिन्यू रखना चाहिए। किसी किसी को प्रॉब्लम होता है आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी ना, किसी की स्किन बहुत श्रिंक हो जाती है तो थोड़े दिन राइट। बाद क्लियरली विजिबल होते हैं। तो 2 से 3 महीना टू 6 मंथ्स आप देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं, अभी कोई ओके। दिक्कत नहीं है। एज वेल एज जो ऑयल्स आपने बताए वो भी कंटिन्यू रखना हाँ, चाहिए। ऑयल का वेरी गुड, ये नेचुरली मिल भी जा रहे हैं और बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। ऑलराइट, ऑलराइट। ओके, सो हियर वी गो विथ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू प्रोबेबली। आप प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और जो लेडीज अब कंसीव करने के लिए प्लान कर रही है, उनके लिए आपके क्या सजेशंस होंगे, सबसे पहले तो आप मेंटली एंड पॉजिटिव रहें। फिजिकली। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहें। आपको पॉजिटिव जो भी लाइक जो भी चल रहा है, ये जो भी अभी एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट। लाइफ में कोई भी चीज आई है, तो वो चीज शांत, तूफान आता है तो वो शांत भी हो जाता है, तो वो सब हो जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इसको आप अभी से अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में आप इन्वॉल्व कर इनकॉर्पोरेट लीजिए। कर ले, राइट, राइट, राइट। क्योंकि अगर आप प्राणायाम करते रहेंगे तो आपके लंग्स वैसे ही स्ट्रांग रहेंगे, सो दैट कभी बाय चांस आपको ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी कभी कोविड का इन्फेक्शन होता भी है, देन टू आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके लंग्स अच्छे रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी,
तो वो इफेक्ट भी करेगा, तो आपकी बॉडी से कब निकल जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा, पता नहीं आपको चलेगा। ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। ऑल तो राइट। बस वही है कि स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, और सबसे पहली चीज कि आप मास्क मत छोड़िए। आई थिंक आपको पूरा टाइम ना इसको तो अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई वैक्सीन भी नहीं है अभी हमारे पास में। राइट राइट राइट। जस्ट सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। या यू हैव टू स्टे टेक प्रिवेंटेड। प्रिकॉशन, बार बार सैनिटाइजेशन करते रहें और मास्क यूज करते रहें। आई डोंट थिंक उसके अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई वैक्सीन है फिलहाल। अभी अभी फिलहाल तो राइट राइट। अच्छा, मुझे एक और कंफ्यूजन था जो मुझे लगता है आपसे मुझे क्लियर कर लेना चाहिए अभी। हाँ जी। बोला जाता है कि लाइक पपाया और इस टाइप के कुछ फ्रूट्स भी हैं जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए। सो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, लाइक इज दिस अ मिथ? तो प्लीज कैन यू प्लीज ब्रेक इट? दिस इज अ मिथ। ऐसा कोई भी मेडिकल बुक्स में नहीं लिखा है कि आपको पपाया या पाइनएप्पल या चीकू, मैंगोज ये सब नहीं लेना चाहिए। पर घर में काफी बड़ी जो फीमेल्स होती हैं वो भी बोलते हैं कि ये सब चीजें आप नहीं लो, कॉज ऑफ योर प्रेगनेंसी यू शुड अवॉइड दीज, रेस्ट्रिक्ट और कर लेते हैं, राइट। रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा किसी भी मेडिकल बुक्स में नहीं लिखा है, आप बिल्कुल उसे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज की अति आपके लिए नुकसानदायक होती है। हर एक चीज अगर आप लिमिट में रखेंगे तो उससे कोई इश्यू नहीं है। तो वो लिमिट कैसी हो, क्या हो, वो आपको डिसाइड करना है। लाइक आप थोड़ा सा अगर पपीता डेली लेते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म योर बॉडी। आप डेली अगर हेल्दी फ्रूट्स लेते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर बॉडी। मैंगोज भी कई लोगों की बहुत क्रेविंग होती है, लेकिन घर वाले मना करते हैं तो दे आर नॉट एबल टू ईट। या बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है किसी बुक में कि ये चीज या ये फूड अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जो चीज अवॉइड करनी चाहिए तो सबसे पहला है टेंशन, स्ट्रेस, राइट सेकंड है स्मोकिंग, थर्ड राइट। इज अल्कोहल, intake टोबैको। of alcohol, right? जी, ये चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए जो Completely एक्चुअली avoid. जरूरत है। All right, हाँ, all right. So ये thank you so much for your time. Thank you so much for joining us. It was a very थैंक यू। informative and full of knowledge actually session रहा आपके साथ में. I enjoyed a थैंक lot यू। with you. सेम और हियर, आई एंजॉय। आई होप हमारे जो व्यूअर्स थे, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं, उन्होंने भी इंजॉय किया होगा, उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहे होगा. Okay, so thank you so much, Dr. Nikita. So थैंक this is Priyanka signing out for the day. Stay tuned for more updates and videos at Kidipedia.